दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें विलास नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विलास अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विलास के दादा ने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी से करने से खराब हो रहती थी, पर पापा विलास को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विलास को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उनके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विलास को पढ़ा पाए। विलास की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा था, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विलास अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विलास ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विलास के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विलास से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी सी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विलास पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर विलास को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी जुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। विलास के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएगा, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल की पढ़ाई करने के बाद विलास का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबर से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विलास का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विलास का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा उसकी तबीयत खराब थी। विलास के पापा उसकी माँ से बार बार कहते थे कि विलास को मत बताना, और उसी दिन देर रात उसकी मौत हो गई। अब एक माँ जिंदगी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज़ भी न निकले और सुबह विलास जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी उम्मीद लगा दी थी अपना सच छुपाने के लिए और विलास को आशीर्वाद दिया। और जब विलास ने पापा से बात करने के कहा, तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे। वह कलेक्टर से बात नहीं करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विलास का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विलास को एक पल नहीं लगा अपने माता पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उसको बरसों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विलास के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर वह घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर गए। विलास के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने बेटे को कुछ इस काबिल बना के गए कि वह अपने साथ कुश्तों को भी बैठे बैठे खिला पाए। विलास की माँ ने जो इस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विलास
कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विलास से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजदूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल तो ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।